राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर का थ्रेड लिया है। ड्रेस का जो बेस कलर रहेगा वो हमारा ये स्काई कलर रहेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें धागे को इस तरह से पकड़ना है और इसमें एक इस तरह से इसको घुमा के एक सबसे पहले नोट देनी है इस तरह से। अभी हमें 14 चेन करनी है गिनकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 चेन करने के बाद इसी तरफ से ही हमें एक चेन को छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया, ये सेकंड वाला, उसी के साथ सेकंड वाली चेन में इस तरह से ये तीसरा। बस जैसे हमने शुरू में एक चेन छोड़ी है वैसे ही हमें इसके लास्ट में भी एक चेन को खाली छोड़ देना है, जिससे कि हमारे टोटल 12 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। अभी मैं आपको सारे बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारा 12 डबल क्रोशिया के साथ एक राउंड पूरा हो गया है। इसी जगह से हमें इस तरह से पहले 2 चेन करनी है। ये हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट है। यहाँ पर भी हमें इस तरह से पहले एक सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में ये एक डबल क्रोशिया, उसी चेन में ये वाला दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। इस वाले राउंड में हमें ये ध्यान रखना है कि इसके शुरू में और इसके लास्ट में और इसके बिल्कुल सेंटर वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और बाकी बची चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करने हैं। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद ये हमारे 21 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। यहीं से ही हमको थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। सबसे पहले वैसे ही हमको सिंपल 2 चेन करनी है। थर्ड वाले राउंड की पहली चेन में हमको एक डबल क्रोशिया करना है, ये देखिए। अब दूसरी चेन में हमको 2 बार डबल क्रोशिया करना है, ये 1 और ये 2। ये वाला जो तीसरा राउंड है ये हमारा ऐसे ही जाएगा, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाला राउंड भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरे वाले राउंड में हमारे टोटल 31 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। अब यहीं से ही हमको थर्ड वाला राउंड स्टार्ट करना है। फोर्थ राउंड के लिए सबसे पहले हमको 5 डबल क्रोशिया इस तरह से करने हैं। 1, ये 2, ये उससे अगली वाली चेन में तीसरा, 4 और ये 5। इस तरह से सिंपल हमको 5 डबल क्रोशिया बुनने हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमको चेन गिननी है, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 चेन गिन ली। ऊपर से हम एक चेन एक्स्ट्रा देंगे इस तरह से, और नीचे से 5 चेन छोड़कर हमको जो 6th वाली चेन होगी उसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ये एक हमारा हो गया। इसी तरह से हमको आगे 10 और डबल क्रोशिया करने हैं। टोटल 11 डबल क्रोशिया करने के बाद अभी फिर से हमको एक सिंपल चेन करनी है और नीचे से फिर से हमको 5 चेन इस तरह से छोड़कर जो 6th वाली चेन होगी उसमें से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है इस तरह से। अभी बची हुई 5 चेन हमारी इसी तरह से डबल क्रोशिया में जाएंगी। इस तरह से फोर्थ राउंड के बाद हमारी जो ऊपर वाली ड्रेस की चोली है वो बनकर तैयार हो गई है। इस चोली को हम पहले सीधा कर लेंगे। अब यहीं से ही हमको इस तरह से इसके बीच में से क्रोशे को उतार कर इस चोली को नीचे से जोड़ देना है। यहाँ से सबसे पहली वाली चेन में से हमको इस तरह से सिंगल क्रोशे की मदद से चोली को जोड़ देना है। चोली रेडी करने के बाद अब हम रेड वाले थ्रेड को घेर के लिए ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई से भी कलर यूज कर सकते हैं। अभी इस राउंड में सबसे पहली चेन में हमको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया। अब उसी चेन में हमको दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी तरह से हमको ये सारे राउंड में हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे कि हमारा जो घेर है ड्रेस का वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा राउंड इसी तरह जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करके इस राउंड को फिर से दिखाती हूँ।
राउंड कंप्लीट होने के बाद इस राउंड को हमें इसी कलर के साथ इस तरह से आखिरी वाली चेन में सिंगल क्रोशे की मदद से बंद कर देना है। राउंड कंप्लीट होने के बाद ये जो दूसरे वाले थ्रेड होंगे हमको इस तरह से जो भी हमारा धागा चल रहा होगा उसके ऊपर से इस तरह से गुजारना है, ताकि दूसरे वाले थ्रेड भी हमारे घेर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। अभी रेड कलर के साथ ही हम इसका दूसरा वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। दूसरे राउंड के लिए सिंपल पहले 2 चेन इस तरह से, अभी एक चेन को छोड़कर दूसरी चेन में से हमको इस तरह से धागे को निकालना है। ये फिर से 2 बार, ये फिर से तीसरी बार और ये 4 बार। टोटल हमको 4 बार धागे को निकालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से एक सिंपल चेन, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में इसी तरह से एक बार, ये 2 बार धागे को निकाला, ये 3 बार और ये 4 बार। टोटल हमको 4 बार धागे को निकालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये वाला राउंड हमारा इसी तरह से जाएगा। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। राउंड कंप्लीट होने पर सिंपली हमको इस वाली चेन में इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशिया की मदद से इस राउंड को यहीं पर ही बंद कर देना है। अभी कोई सा भी धागा आप आगे की तरफ करना चाहते हो उसको लेना है इस तरह से। अभी मैं ब्लू वाला राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। सिंपल 2 चेन करके सबसे पहली वाली चेन में हमको इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया, अब उसी चेन में ही इस तरह से ये 2 बार, अब उससे अगली वाली चेन में हमको 2 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद तीसरी वाली चेन में हमको सिंगल डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से ये वाली रो हमारी ऐसे ही जाएगी। 2 चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट होने के बाद सिंपली फिर से 2 चेन करके हमको ये वाली एक चेन को छोड़कर दूसरी वाली चेन में इस तरह से पहले 1 बार धागे निकालना है। ये 2, ये 3 और ये 4 बार धागे को निकालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाकर हमको फिर से एक चेन करनी है इस तरह से, और फिर से नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में इसी शेप में हमको डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही सारे राउंड में हमको अंगूर की शेप में डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी हमको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट में हमको सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको इस तरह से जोड़ देना है ताकि ये कलर का डिफरेंस ना आए। अब बाकी के धागों को हमको इस तरह से ऊपर की तरफ इसको साथ में लेके चलना है। अब मैं तीसरा कलर ऐड करने वाली हूँ। मैं ये येलो कलर ले रही हूँ, आप चाहे तो कौन सा भी कलर ले सकते हैं। मैं 3 कलर का इस्तेमाल करके ड्रेस का घेर बनाने वाली हूँ। ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया राउंड होगा। इसमें सबसे पहली चेन में हमको एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, एक हो गया। अब उससे नेक्स्ट वाली चेन में भी हमको एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है। अभी तीसरी चेन में हमको 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, पहले एक, फिर एक और ये तीसरी चेन में 2 बार मैंने किया। अब फिर से ये चौथी वाली जो चेन है इसमें हमको सिंगल डबल क्रोशिया करना है और ये वाला राउंड इसी तरह से जाएगा। 2 बार सिंगल और तीसरी बार में 2 बार। अभी मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सिंपल डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें, जैसे हमने नीचे वालों में अंगूर की शेप में डबल क्रोशिया में बनाए हैं, उसी तरह से हमको इस वाले राउंड में भी करना है। ये राउंड हमारे घेर का लास्ट राउंड होगा। अगर आप इस राउंड को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ये जो ड्रेस का घेर है वो बड़ा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते बनाते हमको ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। येलो थ्रेड का सेकंड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से, जैसे हमने बाकी राउंड को जोड़ा है उसी तरह से इसको भी जोड़ लेंगे और ये बाकी के थ्रेड जो हमको नहीं चाहिए वो हम इस तरह से कट कर देंगे।
ये रेड वाला थ्रेड मैं कट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसके साथ मैं ये घेर के लिए छोटा छोटा जाल बनाने वाली हूँ, इसलिए इसको मैं इस तरह से कंटिन्यू रखूँगी। घेर पर जाल का डिज़ाइन बनाने के लिए आप 5 या 6 चेन सिंपल में करिए। इस तरह से मैं ये 5 कर रही हूँ और 5 चेन करने के बाद हमको सिंपली ये 2 अंगूर छोड़कर इसको इस तरह से अटैच करना है। अब फिर से 5 चेन इस तरह से, ऐसे करते करते हम सारे घेर पर इस जाल की एक राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो 6 चेन भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, उससे जो जाल की लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारा राउंड बना लिया है। अब ये लास्ट वाला भी हमको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ही इसको लॉक कर देना है इस तरह से। अब यहीं से ही हमको सेकंड राउंड के लिए ये 5 से 6 चेन करनी है। इसको हमें इस वाले होल के अंदर इस तरह से अटैच करना है ताकि ये पूरी जाल की शेप में आ जाए। फिर से 5 से 6 चेन और ये साथ वाले होल में इस तरह से अटैच। ऐसा करते करते ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये धीरे धीरे जाल की शेप में बनता जाएगा। अब ये सेकंड राउंड बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसे हमको बनाते जाना है और साथ वाले होल में इसी तरह से अटैच करते जाना है। ये देखिए सेकंड वाला भी मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बस इससे हमारा यहीं से ही थर्ड वाला राउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही दिखाई देगा जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। बस यहीं से ही हमको थर्ड वाला राउंड स्टार्ट कर लेना है। मैं इस घेर में 3 राउंड जाल के दूंगी, आप चाहे तो 4 से 5 भी दे सकते हैं। तो चलिए इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जाल के साथ ये घेर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका घेर छोटा भी रख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मैचिंग हम कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जिस भी कलर की कैप बनानी है उसके थ्रेड को आपको इस तरह से राउंड में लेना है। ये राउंड थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो चलेगा हमारा। इस तरह से इसमें से इस तरह से हमको धागे को निकालना है और ये एक नोट करनी है। अभी हमको डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ये हमारा एक, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा पर ये सही में बैठेगा। ये 2, ऐसे ही टोटल हमको 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आपकी लड्डू गोपाल जी का साइज़ 0 या 1 नंबर का है तो ये कैप उनको बिल्कुल फिट में बैठेगी। ये देखिए थ्रेड में मैंने ये 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो थ्रेड लटक रहा है हमको इसको बिल्कुल कसकर इस तरह से खींचना है। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से हमको दबाकर खींच लेना है। अभी आगे आने वाली हर चेन में हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस जैसे जैसे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कैप की शेप है वो बनती जाएगी। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते हमारी जो कैप की शेप है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आपको जितनी भी डीप में ये कैप चाहिए उतने डीप में आप ये क्रोशिया बनाते जाइएगा। कैप की लेंथ पूरी होने के बाद वहीं से ही हमको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से बस आने वाली हर चेन में हमको डबल क्रोशिया बनाते रहना है। ये वाला हमारा सिंगल राउंड रहेगा। ये देखिए ये लास्ट में आने के बाद सिंपली हमें इसको इस तरह से अटैच कर देना है। ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई है और ये धागे को हम कट कर देंगे। अंदर वाले धागे को भी हमें अच्छे से खींचकर कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। इस धागे को हम उल्टी साइड पे पलट देंगे। इस तरह से ड्रेस के साथ हमारी मैचिंग कैप भी रेडी हो चुकी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस की फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।